दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक की ये वीडियो अपलोड की जिसमें हमने पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट की तरफ शिफ्ट किया और रिच डैड पुअर डैड बहुत लोगों ने भी पढ़ी है, जो कि सिर्फ मेरी नहीं बहुत से लोगों की फेवरेट बुक में से एक है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक के बाद एक और बुक लिखी और मैं श्योर होके कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये बुक रिच डैड पुअर डैड का सेकंड पार्ट है। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक में हमने अपने माइंडसेट से रिच होना सीखा। हमने रिच डैड पुअर डैड बुक में अपने पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में शिफ्ट करना सीखा। बट इस सेकंड वीडियो में हम फिजिकली एंड फाइनेंशियली कैसे रिच हो सकते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। दोस्तों आज जिस बुक की हम समरी देखेंगे उस बुक का नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दोस्तों बिलीव मी, इस बुक में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा हाईली रिकमेंडेड बुक में से एक है। देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली ये पूरी बुक ESBI क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो इस क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक ना एक क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों पहला क्वाड्रेंट होता है E मतलब एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो अपने इनकम के लिए सिर्फ अपने जॉब पे डिपेंड होते हैं। इनका इनकम का सोर्स सिर्फ इनका जॉब होता है। इस क्वाड्रेंट के लोग किसी कंपनी या फिर किसी एंटरप्राइज के अंडर काम करते हैं। ई क्वाड्रेंट के लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं, लेकिन इस क्वाड्रेंट में इनकम बहुत ज्यादा कम होता है। दोस्तों दूसरा क्वाड्रेंट आता है S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो अपने मर्जी से किसी काम को करके पैसा कमाते हैं। इनका भी इनकम का सोर्स सिर्फ इनका सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। इस क्वाड्रेंट के लोग किसी के अंडर काम नहीं करते। इस क्वाड्रेंट के लोग भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और इस क्वाड्रेंट के लोगों की इनकम ई क्वाड्रेंट के लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों इसके बाद आता है B क्वाड्रेंट मतलब बिजनेस ओनर। दोस्तों इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो किसी बिजनेस कंपनी या किसी ऐसे सिस्टम के मालिक होते हैं जिसमें लोग उनके लिए काम करते हो। दोस्तों E और S क्वाड्रेंट के लोग अगर काम करते हैं तभी वो पैसा कमा पाते हैं और अगर काम नहीं करते तो वो पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन B क्वाड्रेंट के लोगों का ऐसा बिल्कुल नहीं है। B क्वाड्रेंट के लोग काम करे या ना करे उनका पैसा आता रहता है क्योंकि वो एक सिस्टम के मालिक होते हैं। B क्वाड्रेंट के लोग किसी के अंडर काम नहीं करते, बल्कि E और S क्वाड्रेंट के लोग B क्वाड्रेंट के लोगों के अंडर काम करते हैं। B क्वाड्रेंट में E एंड S क्वाड्रेंट के मुकाबले बहुत पैसा है। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट I मतलब इन्वेस्टर। दोस्तों इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ये इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा कंपनीज, एंटरप्राइजेस एंड रियल एस्टेट इन सब जगह में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों I क्वाड्रेंट के लोग अपने पैसे से खुद के लिए काम करवाते हैं। बेसिकली तीनों क्वाड्रेंट E, S एंड B इनडायरेक्टली I क्वाड्रेंट के लिए ही काम करते हैं। I क्वाड्रेंट के लोग भले काम करे या ना करे उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। I क्वाड्रेंट में बाकी के तीनों क्वाड्रेंट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसा है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति इन चारों क्वाड्रेंट से पैसे कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एम्प्लॉयर हो सकता है अगर वो सैलरी लेके पढ़ाता हो। एक टीचर सेल्फ एम्प्लॉयर या स्मॉल बिजनेस का ओनर भी हो सकता है अगर वो अपना ट्यूशन या एक इंस्टीट्यूट खोल के उसमें बच्चों को पढ़ाए। यही एक टीचर एक बिजनेसमैन भी बन सकता है अगर वो अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स को हायर करे और उन्हें पढ़ाने का सैलरी दे, जिससे उसका एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड होगा। और यही एक टीचर इन्वेस्टर भी बन सकता है जो वो अपना पैसा डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करे, लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। या फिर ये अपने इंस्टीट्यूट के डिफरेंट ब्रांचेस खोल ले और अपने इन्वेस्टमेंट को स्केल करे। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के लेफ्ट मतलब E एंड S क्वाड्रेंट में सभी पुअर लोग होते हैं जो कि हार्डवर्क करते हैं और क्वाड्रेंट के राइट मतलब B एंड I में सभी रिच लोग रहते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आना होगा। दोस्तों यहाँ पे भी पैसिव इनकम का ही गेम है। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड यानी E एंड S क्वाड्रेंट के लोग अपने हार्डवर्क से पैसा कमाते हैं। अगर ये फिजिकली काम करना छोड़ दे तो इनका पैसा कमाने का कोई भी सोर्स नहीं रहेगा, मतलब इनके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं रहता, जिसके कारण आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। यहीं पे क्वाड्रेंट के राइट साइड B एंड I क्वाड्रेंट के लोगों के पास पैसिव इनकम के सोर्सेस होते हैं और उनके काम करने या ना करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी इनकम होती ही रहती है। मतलब उनके पास पैसिव इनकम के बहुत से सोर्सेस होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको क्वाड्रेंट के लेफ्ट यानी E एंड S क्वाड्रेंट से पैसे कमाने हैं तो आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट के राइट यानी B एंड I क्वाड्रेंट से पैसे कमाने हैं तो आपको डिग्री की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट मतलब पुअर साइड से राइट मतलब रिच साइड में कैसे आए। इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी कुछ स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1 फाइंड योर क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपको इन चारों क्वाड्रेंट में से आप किस क्वाड्रेंट में हैं वो पता लगाना होगा। और अगर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में हैं मतलब E एंड S क्वाड्रेंट में से तो आता है स्टेप 2 डेवलप अ माइंडसेट। किसी भी चीज को बनने या बनाने से पहले इंसान उस चीज को अपने दिमाग में बैठा
लेता है। उसी तरह आप फाइनेंशियली रिच होने से पहले मेंटली रिच होते हैं, और जब आप मेंटली रिच सोचने लगते हैं देन आता है नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, एजुकेट योरसेल्फ। दोस्तों आज कोई भी स्कूल एंड कॉलेज आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाता, और ये हमारे करीब होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं एंड सक्सेसफुल स्पीकर को सुन सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज किसी भी स्कूल, ट्यूशन और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, इसीलिए ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। और जब आपको लगे कि आप फाइनेंशियली एजुकेट होने लग गए हैं तब आता है स्टेप 4, मेक पैसिव इनकम सोर्सेज। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी क्लियरली ये कहते हैं कि रिच होने का सबसे बेस्ट तरीका पैसिव इनकम है। जब आप फाइनेंशियली एजुकेट होते हैं तो आपको पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटीज खुद ही दिखने लगती हैं। आप अपने जॉब के साथ साथ धीरे धीरे एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के सोर्सेज क्रिएट करें। दोस्तों स्टॉक्स, रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड रॉबर्ट के द्वारा बताए गए कुछ पैसिव इनकम के सोर्सेस है। रॉबर्ट कियोसाकी लायबिलिटीज में कम और एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट करने को कहते हैं। मतलब पूरी बात ये है कि आपको अपने जॉब करते करते एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स एंड एसेट्स में इन्वेस्ट करने पे फोकस करना है, और एक बार जब आपकी एक्स्ट्रा पैसिव इनकम के सोर्सेज से जॉब के कंपैरिजन में पैसा ज्यादा आने लगे तो समझ जाए कि आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप नंबर 5, बिकम एन इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर। दोस्तों आप फाइनेंशियली फ्रीडम राइट साइड के दोनों क्वाड्रेंट में पा सकते हैं। आप बी या फिर आई क्वाड्रेंट को चूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों क्वाड्रेंट को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी इन दोनों क्वाड्रेंट को चूज करने पे जोर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जब आपके पास पैसिव इनकम के सोर्सेज से पैसा आने लगे तो आप उन पैसों से एक सिस्टम बिल्ड करें, यानी बिजनेस या स्मॉल बिजनेस, और फिर उसके बाद बिजनेस से आए पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं तो आपको फंड की कमी नहीं होगी, जिसके कारण आप अच्छे से एसेट्स पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो ये थी द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक समरी, जो कि आपको मेंटली से फिजिकली रिच क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देती है। अगर आप ये बुक डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।